अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी प्यारी प्यारी बर्थडे की विशेस भेजी हैं। आप यकीन करें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और फिर हम आगे बात करते हैं। ये जो ड्रेस मैंने बर्थडे पे पहना था, इसके बारे में बहुत लोगों ने पूछा कि आपने कहाँ से लिया है। ये स्कर्ट और ये शर्ट जो है वो मैंने न्यू लुक से ली थी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अभी रिसेंटली आए हैं, बिल्कुल नए आए हैं ये, और बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। अगर आपने लेना है तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। उसके बाद जनाब ये मैं फिर से बना रही हूँ, चुकंदर है उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसको मैंने दूध के अंदर डाल के पीना है। उफ़, ये इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो लोग मुझे पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीवियर जो है वो खून की कमी से गुज़र रही थी और गुज़र रही हूँ भी। मतलब अभी तक ये जर्नी स्टार्ट, और ये जर्नी आपके साथ ही मैंने शुरू की थी। मैंने आपको बताया भी था कि मुझे अचानक से पता चला था मेरे अंदर खून बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 4 पॉइंट खून रह गया था। और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे कहा था कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है ना तो मुझे अपना ख्याल रखना होगा, वरना फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। खैर जनाब, मैंने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी। डॉक्टर ने मुझे डराया भी बहुत था। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर मेरा खून नहीं बनता, मतलब डॉक्टर को ये डर था कि शायद मेरे जिगर ने खून बनाना बंद कर दिया। मेरी स्किन इतनी वाइट और येलो टाइप की दिखाई देती थी। अभी जो है दोबारा से मेरी स्किन जो है, जैसा मेरा कलर है नॉर्मल, वैसा होता जा रहा है। और वो एक तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे दी है। आयरन की टैबलेट्स है जो कि मुझे अब शुरू में 3 खानी थी, सुबह, दिन को और शाम को। फिर 1 वीक के बाद उन्होंने कम कर दी, 2 टैबलेट रोज़ाना लेनी थी, मतलब किसी भी टाइम, बस ट्वाइस अ डे लिखा हुआ है, तो मैं सुबह और शाम को ले लेती हूँ। उसके साथ साथ ये मेरी अम्मी ने और आपी ने मुझे बताया था कि ये आपने लेना है, एक चुकंदर लेना है या हाफ चुकंदर ले लें, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, उसके कोई बिट्स ना बचे, क्योंकि फिर पीना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ आपने दूध गर्म करना है, उसमें आप शहद डालना चाहते हैं मीठे के लिए, मतलब टेस्ट के लिए, वो डाल लें, या फिर आप शुगर डाल लें। आधा ग्लास वो गर्म करके उसमें ये वाला आपने मिक्स करना, रोज़ाना बिला नागा आपने ये पीना है। और ये मैं पी भी रही थी। मैंने आपको बताया था मेरा फ़ॉलो-अप चेकअप हो रहा है साथ-साथ। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि अगर मेरा जिगर जो है वो खून बनाना बंद कर देता है तो फिर मुझे ब्लड लगा करेगा। तो जिसको थैलेसीमिया की एक टाइप कहते हैं, तो उनको डर था कि शायद मुझे वो तो नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा कम खून की उनको समझ नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद क्या कि मैंने ये लेना शुरू किया, और जो 2 वीक्स के बाद मेरा टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट ठीक आया था, मतलब लेकिन उतना ही खून था, मज़ीद कम नहीं हुआ था। तो डॉक्टर थोड़ा होपफुल थे कि भई ठीक है, आपका मतलब खून जल नहीं रहा है, तो इस तरह से कुछ जो भी है, वो उनका कुछ होगा सिस्टम। तो फिर जो है वो डॉक्टर ने ये कहा था कि हमें खून ऊपर चाहिए। फिर उन्होंने मुझे दोबारा जो है वो डेट दी थी अक्टूबर की। मैंने आपको बताया था जिस दिन मेरी बर्थडे थी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो बर्थडे वाले दिन भी मेरा अपॉइंटमेंट था, जो कि मैं ब्लड टेस्ट के लिए गई थी। ब्लड टेस्ट हुए तो उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, और उसमें खुशखबरी ये है माशाल्लाह कि मेरा 4 पॉइंट से 5 पॉइंट खून बन गया है। मतलब कि 1 पॉइंट पूरा ऊपर गया है मेरा ब्लड, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और उसने मुझे यही कहा है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ वो मैं करती रहूँ, मतलब खाने पीने में जो मैं ले रही हूँ इस ब्लड के लिए। तो मैं आपको सच्ची बताती हूँ, बाकी तो खाना पीना मैं ठीक किया है, मतलब टाइम पे खा रही हूँ, जो मैं नॉर्मल खाती हूँ मैं वही कुछ खा रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हेल्थी खाने खाते हैं। आपको मैंने हमेशा ही शेयर किया है कि मेरा खाना बिल्कुल हेल्थी होता है हमेशा से। लेकिन उसके साथ मैंने ये जो चुकंदर वाला है ना, ये मैंने बिला नागा रोज़ाना दवाई समझ के पीना शुरू किया है, और इसी की वजह से माशाल्लाह माशाल्लाह खून मेरा बढ़ा है। मुझे 100% पता है, क्योंकि डाइट में जो चेंज चीज़ की है वो मैंने यही की है कि तकरीबन 10-11 बजे जो है ना, मुझे जब भूख लगती है ना, तो मैं ये बना के रोज़ाना पी लेती हूँ लाज़मी। अम्मी ने मुझे यही कहा था कि अगर ये मैं पीऊँगी तो 2 हफ़्ते बाद का टेस्ट ना, मैं खुद ही हैरान हो जाऊँगी। और वाक़ई माशाल्लाह जिस तरह डॉक्टर खुश थी, इस तरह से मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो उसने मुझे ये कहा है कि ये कोई जिगर का आपका मसला नहीं है, थैलेसीमिया का इश्यू नहीं है। ये सिर्फ़ ये है कि आपका जो ब्लड है, जब फरहान पैदा हुए थे तो तब मेरा बहुत ज़्यादा ब्लड लो, मतलब ज़ाया हुआ था। तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर ने मुझे बताया ही नहीं था कि मतलब मेरा खून इतना ज़्यादा कम है, मुझे कोई टैबलेट नहीं दी गई। तो बस ये वजह बनी थी, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है दोबारा चेकअप नहीं हुआ, तो जो हल्का-फुल्का खून था वो भी कम होता गया, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ 3-4 महीनों से मैं बिल्कुल अपना ख़्याल नहीं रख रही थी, तो उसके बाद कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था। तो अभी जो 1 पॉइंट ऊपर गया है, इसकी वजह एक ये भी बड़ी है कि माशाल्लाह से हस्बैंड जो है वो पास हैं, और मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह बहुत प्यारी आदत है खाने-पीने के मामले में, वो टाइम पे खाते हैं, तो मुझे भी साथ-साथ कहते हैं। और ये जो चुकंदर है वाला काम है ना, ये तो लाज़मी वो मुझे कहते हैं ना कि भई ये दवाई है तुम्हारी, और ये लाज़मी पियो, अपनी दवाई समझ के पियो। तो वो मैं पी रही हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, और रिपोर्ट्स जो है वो पॉज़िटिव आई, मतलब अच्छी आई। तो पॉज़िटिव का मतलब नहीं, नेगेटिव आई जो भी आप समझ लें, मतलब कि एक जो है वो पॉइंट खून बढ़ गया है।
तो मतलब ऐसी रिपोर्ट आई है, मतलब कि खुशखबरी वाली बात है। आज के व्लॉग में मैंने मतलब के बहुत नहीं कर दिया। खैर जनाब, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा बहादुर बन रही थी, लेकिन मैं अकेले बैठ के कभी ऐसे सोच रही थी कि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये होगा, वो होगा। बल्कि एक दो बार तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बातें की इस बारे में। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि और कोई बात नहीं, आप पागल हो, खाओ पियो, अपना ख्याल रखो तो ठीक हो जाएगा। उम्र ही क्या है अभी जो आप इस तरह की बातें करती हो। बस यही था, मुझे पता है कि बच्चों के साथ लगी रहती हो, अपना ख्याल नहीं रखती हो, बस यही हुआ है। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, मैंने अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ और खाने पीने पे नहीं करना है बिल्कुल भी। अभी जनाब नाश्ता बना रही हूँ और आज नाश्ते में बन रहे हैं पराठे। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि बहुत कुछ खाना है, बस खाना है लेकिन टाइम पे खाना है, जितना मैं खाती हूँ, जितनी मेरी बॉडी की ज़रूरत है उतना। तो अभी नाश्ता में जो है वो मैं पराठे बना रही थी, क्योंकि वीकेंड है तो मैंने कहा चलो थोड़ा हैवी नाश्ता करते हैं। बच्चों के लिए एक पराठा बनाऊंगी और वो दोनों आधा आधा ही खाते हैं, और एक पराठा मैं खाऊंगी जनाब। हस्बैंड तो सोए हुए हैं, वैसे वो वीकेंड पे नाश्ता करते होते हैं, लेकिन आज उन्होंने नाश्ता नहीं किया और वो नाश्ते के बगैर ही सो गए। मैं गई थी पूछने के लिए कि आपने कुछ खाना है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने सोना है बस। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो अभी जनाब हम बना रहे हैं नाश्ता। अच्छा, मेरे हस्बैंड कभी सुबह जब आते हैं ना तो वो खाना भी खा लेते हैं, मतलब रात का जो सालन होता है उसके साथ वो रोटी भी खाते हैं सुबह। अगर वो ना खाएं तो फिर नाश्ता करते हैं। तो आज उन्होंने वो खा लिया था। मैं जब बिल्कुल रात को एंड पे सोने लगी होती हूँ ना, तो तब मैं रोटियां बनाती हूँ, बना के उनको मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। फिर वो आते हैं तकरीबन घंटे 2 घंटे बाद आके फिर वो खा लेते हैं। तो सोते सोते मेरे 11 साढ़े 11 12 हो जाते हैं। तो तब मैं फिर जल्दी से 2 रोटियां बना के तो फिर सोती हूँ। फिर वो रात को 1 2 बजे आते हैं और आके वो फिर खा लेते हैं। वो फिर सुबह वो नाश्ता नहीं करते, लेकिन अगर वो नहीं खाते हैं ना तो फिर नाश्ता करते हैं। पराठा तो बहुत ही मज़े का बना था। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि पराठा नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं बनेगा। तो जब भी मैं पराठे बनाती हूँ वो कमेंट मुझे बार बार याद आता है। मेरे ख्याल से व्लॉग्स में भी मैं दूसरी दफ़ा इसका जिक्र कर चुकी हूँ। तो अभी जो है ये कि पराठे बड़े अच्छे बने थे, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने थे। आजकल मौसम बड़ा अजीब हुआ है वैसे। इस मौसम में पराठे वगैरह खाने का दिल भी बड़ा करता है, लेकिन कोई काम करने का दिल नहीं करता। पता नहीं क्यों इंसान इतना ज़्यादा लेज़ी हो जाता है ना। मुझे एक चीज़ पसंद है इस मौसम में, जब मैं जाती हूँ ना तो बारिश ना हुई हो, बिल्कुल ड्राई मौसम हो और ये पत्ते गिरे हुए और इनके ऊपर वॉक करो। मुझे बहुत मज़ा आता है जब इनकी आवाज़ आती है ना, आप इनके ऊपर वॉक करते हैं तो। लेकिन बारिश में मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। लेकिन जैसे सूखा मौसम होता है, आज जैसे मौसम था, ये फ्राइडे का क्लिप है, तो मैं इसके ऊपर वॉक करी थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। रेहान को पिक करने जा रही थी स्कूल से, तो जब बच्चों को पिक करने जाती हूँ ना तो वहाँ पे उनके स्कूल के पास ये जगह है। तो ये बहुत ही प्यारी सी, यहाँ पे बहुत पत्ते होते हैं, इतनी प्यारी आवाज़ आती है ना यहाँ से। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक शेयर और कमेंट कर देना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ तो। अच्छा, ये मेरे हाथ में जो आपको उठाया हुआ दिख रहा है ना, ये है डोनट लिया था मैंने रेहान के लिए। मैं छुट्टी टाइम ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर साथ लेके जाती हूँ। जिनके छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ये आप लेके जाया करें, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस वक्त बच्चे जो खुश होते हैं ना, तो मुझे बस वो खुशी देखनी होती है, तो मैं फिर वो ले जाती हूँ। इवन बल्कि वहाँ पर और भी जो बच्चे होते हैं मेरी फ्रेंड्स के बच्चे, तो मैं उनके लिए भी साथ में उठा के ले जाती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि मैं नहीं भी लेके जा सकती, जैसे अभी मैं ग्रेग में गई थी तो वहाँ से मैंने डोनट खरीदा था, तो फिर सब बच्चों के लिए तो नहीं, मैंने रेहान के लिए खरीदा था। लेकिन जैसे मैं घर से कुछ भी लेके जा रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ले जाती हूँ ताकि बाकी बच्चों को भी दे दूँ। आज तो खैर बच्चे काफ़ी सारे निकल भी चुके हुए थे जब तक मैं पहुँची थी, क्योंकि थोड़ा